गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इंग्लिश का सेकेंड पार्ट जो पोएम के समरी के रूप में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फायर हिम, आग गीत अथवा अग्नि भजन। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय के.एन. दारूवाला, अर्थात इस कविता की रचना के.एन. दारूवाला के द्वारा की गई है। In this poem, the poet expressed his views on the burning ghat that was on the bank of the river। अर्थात इस कविता में कवि ने उस श्मशान घाट पर अपना विचार प्रकट किए जो नदी के किनारे थी। He says that the ghat looked as if it were burning। वे कहते हैं कि घाट ऐसे लगती थी जैसे वह जल रही थी। The scene was very fearful। दृश्य बहुत भयावह थी। So the person were frightened to see the cruelty of the redness of fire। इसलिए लोग आग की लालिमा की क्रूरता को देखकर भयभीत हो गए थे। According to him, उनके अनुसार, the fire burnt most of the parts of dead body। आग मृत शरीर के अधिकांश भागों को जला दिया। But left some parts, परंतु कुछ भागों को छोड़ दिया। Because the tower of silence was very far from there। क्योंकि समाधि स्थल वहाँ से बहुत दूर था। He had no means to send him there। उनके पास उसे वहाँ भेजने के लिए कोई साधन नहीं था। At last, अंत में, he became ready to do so। वे ऐसा करने को तैयार हुए। He considered fire as God, so he prayed to God for his sin। वे आग को देवता मानते थे, इसलिए वे अपने पाप के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए। He felt that, उन्होंने महसूस किया कि he did it against his religion। वे इसे अपने धर्म के विरुद्ध किए। Those parts were half burnt। वे भाग आधे जले हुए थे। The poet felt that it was the immoral behavior of the fire। कवि ने महसूस किया कि यह आग का अनैतिक व्यवहार था। After some time, कुछ समय बाद, the poet begins to repent to see the half burnt parts। कवि आधे जले भाग को देखकर तब पछताने लगते हैं। When his father hints to see them। जब उनके पिताजी उनको देखने के लिए इशारा करते हैं। Being a Parsi, he shouldn't send his son to the fire। एक पारसी होने के नाते उन्हें अपने पुत्र को आग के हवाले तब नहीं करना चाहिए। When he died, जब वह मर गया था। But he did so, परंतु उसने ऐसा किया। And he decided not to do that work again in future। एवं वे भविष्य में उस काम को पुनः नहीं करने का निर्णय लिया।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही फेल्ट दैट, वे महसूस किए कि, ही वॉज फॉरगिवन, उन्हें माफ़ कर दिया गया। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि, ही हैज़ शोड रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस पोयम, उन्होंने इस कविता में अपने धार्मिक भाव को दर्शाया है। थैंक यू। अब इस वीडियो को आप बार बार देखें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और उन्हें कहें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, ये मैं गॉड से प्रे करता हूँ।